अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट और देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो किस फॉर्मेशन के हैं और कैसे उनको सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर होगा। कंसीडर द सेट्स p इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x की जो रेंज यहाँ पर गिवन है वो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 20। ये जो लेस देन और इक्वल्स टू 20 है, दिस मीन्स दैट कि हमने इस 20 को जो है वो इंक्लूड कर लेना है अपने इस पर्टिकुलर सेट में। एंड उसके बाद क्यू का सेट देखें आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड यहाँ पर रेंज जो है वो आपके पास क्या है, 0 से बड़े नंबर्स और इक्वल्स टू 20 तक हमें रुकना होगा। सो सबसे पहला टास्क जो इस क्वेश्चन में हमने करना है स्टूडेंट्स वो क्या है कि हमें सेट्स को जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म से मूव कर लेना है, किसमें, टेबुलर फॉर्मेशन के अंदर। सो यहाँ मेरे पास है एक्स प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स में मेरे पास सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, देन 3, उसके बाद 5, फिर 7, 9 ऑफ कोर्स ऑड नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं है तो वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11, देन 13, उसके बाद 17 और 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो ये एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड देन फॉर सेट क्यू पे देखें तो x इज अ डिवाइजर ऑफ 210। सो फर्स्ट पे जो पहला नंबर है वो तो आने वाला है 1, बिकॉज 1 जो है वो ऑब्वियसली डिवाइजर होगा ईच एंड एवरी नंबर का। उसके बाद 2 है मेरे पास, देन 3 है, ऑफ कोर्स 0 है लास्ट पे, 210 आप देख सकते हैं, तो 5 पे तो डिविजिबल होगा डेफिनेटली। एंड उसके बाद मेरे पास नंबर है 6, फिर है 7, फिर है 10 और 14 एंड 15। ये नंबर्स हैं जो 210 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारे पास टेबुलर फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, P इंटरसेक्शन Q का। सो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू व्हाट। सबसे पहले सेट P लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का एक सिंबल होगा डेफिनेटली यहाँ पर, और देन हम क्यू का सेट दे लेंगे विच इज 1, 2, 3 एंड 5, फिर 6, 7, 10, 14 एंड 15। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। सो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट तो होने वाला 2, देन ऑफ कोर्स 3 एंड देन ऑफ कोर्स 5, फिर मेरे पास 7 एक कॉमन एलिमेंट है, 11 नहीं मिलता, 10 को देख लें वो भी नहीं मिल रहा आपको, देन 12, 13 एंड 14, 15, 16, 17 कुछ भी अभी यहाँ पर मुझे नज़र जो है वो नहीं आ रहा। सो 2, 3, 5 एंड 7 यही मेरा फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो सेकंड पार्टीशन है, अच्छा अब उसके बाद देख लो आपके पास है P यूनियन Q। सो P यूनियन Q में मेरे पास नंबर्स क्या आने वाले हैं जी, 2, 3, 5, 7, 11, यानी वही सेट लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर सिंबल जो है वो हम फ्लिप कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो ये होने वाला है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। सो जब आपने ये सेट्स लिख लिए हैं इस तरह से, तो अब आपको ऐड कर लेना है इन दोनों सेट्स को, और इनकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो एक प्रॉपर सीक्वेंस या ऑर्डर में लेकर आनी है आपको। पहला नंबर होगा 2, देन सॉरी 1, देन 2, और उसके बाद फिर हम 3 पे जाएंगे। 4 देखे कहीं नहीं मिल रहा आपको, बट 5 एग्जिस्ट करता है, 6 भी एग्जिस्ट करता है, 7 भी एग्जिस्ट करता है, 8 इज नॉट इन सेट P और Q, सो हम 8 को इग्नोर करेंगे, 9 भी नहीं है हमारे पास, 10 ऑफ कोर्स है, देन यहाँ से हम 11 जो है वो लिख सकते हैं, 12 दोनों सेट्स में नहीं है, बट 13 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा, 16 नहीं है हमारे पास, सो हम डायरेक्ट इस 17 को लिख लेते हैं, और 18 भी नहीं है, और फाइनल मेरा नंबर होगा इस P यूनियन Q में 19। ओके, सो दैट्स हाउ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके दोनों पार्ट्स हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड
इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, रियल नंबर्स के चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही है सब, सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि वहां पे हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन से जाते थे, यहाँ हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन से जाएंगे। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो क्या होगी आपके पास, वो होगी ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन पे जब आप जाओगे तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये प्रॉपर्टी है फॉर ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक पार्ट 1 में देखें सेट ए और बी एग्जिस्ट करता है, पार्ट 2 में लेटर्स हैं नेचुरल एंड इंटीजर्स के, एंड पार्ट 3 में अगेन ए और उसके साथ सेट बी मिल जाता है। सो हम अकॉर्डिंग टू द नोटेशंस जाएंगे जो जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो पार्ट 1 है उसका सोल्यूशन। पार्ट 1 में मेरे पास सेट ए गिवन है, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, टेबुलर फॉर्म में है ऑलरेडी, सो मजीद कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं होगी। 3, 4 एंड 5। उसके बाद मेरे पास सेट बी है, वो लिख लें यहाँ पे, एंड सेट बी इज 4, 6, 8 एंड 10। तो अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को देख लेते हैं, विच इज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होने वाला है वो क्या है, ए यूनियन बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। सेट ए लिखेंगे सबसे पहले, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद यूनियन का सिंबल देंगे, एंड ऑफ कोर्स सेट बी, और यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को ऐड कर लेंगे और एलिमेंट जो है वो सीक्वेंस में आएंगे। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 8 और 10 जो है ये यहाँ पर एज इट इज हमें ले लेने हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो राइट हैंड के लिए हम यहाँ पे देखें, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ओके, सो बी यूनियन ए का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, बट एक डिफरेंस जो होगा यहाँ पे कि आपको सेट बी या पहले लिखना है और उसके बाद फिर आपको सेट ए की तरफ जाना है, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अब जब आप इसको यूनियन सेट को कंप्लीट करोगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। सो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड का है। तो देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड का आपको वर्ड लिखना है तो लिखते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं ये वाला वर्ड तब भी इट्स ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो इसमें सेट्स हैं वो क्या है, एन और जी के लेटर्स के साथ उसने सिर्फ लिखा हुआ है, एलिमेंट हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं जी, पार्ट 2 है मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट और इंटीजर्स हैं। सो इसके लिए जब आप, अभी मैं यूनियन की प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन की हम इंशाल्लाह बाद में करते हैं। तो मेरे पास जो कम्यूटेटिव और प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है यहाँ पे वो क्या रहेगी, इन यूनियन जी मस्ट बी इक्वल्स टू जी यूनियन एन। ओके, सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को देख लें सबसे पहले, विच इज एन मीन्स नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है वो क्या है, वो अल्टीमेटली इंटीजर्स का ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आपको यानी कंबाइन मिल जाती है, होल और नेचुरल नंबर्स पूरे मिल जाते हैं। तो जो आप यूनियन लोगे तो अल्टीमेटली आंसर जो आपका निकलेगा वो यही होगा। और राइट हैंड साइड पे भी सिचुएशन को ज़्यादा चेंज नहीं हुई, सिर्फ लेटर्स को जो है हमने इंटरचेंज कर देना और फाइनली इसका आंसर भी क्या मिलेगा आपको, जी मिलेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हो। सो दैट्स हाउ हम अपना सेकंड सेट भी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 3 में जो पेयरिंग है स्टूडेंट्स वो है आपके पास ए और रियल नंबर्स की। तो ये मल्टीपल वेज के साथ ये क्वेश्चन किया जा सकता है। आप चाहें तो रियल नंबर्स में कोई नंबर जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, ओनली एक लेटर अवेलेबल है, और ए का जो सेट है वो
गिवन है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, और उसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से रियल नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम एलिमेंट्स फिलहाल नहीं लिखेंगे, इनको एज इट इज ही लिख दोगे जैसे आपके सेट्स अवेलेबल हैं, लाइक सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर एक रेंज गिवन है आपको ये वाली, ठीक है, ये लें, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है ना। तो बी जो सेट है आपके पास वो है आर का। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से हम नंबर कोई भी लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे, सोल्यूशन का हेडिंग लगाओगे, प्रॉपर्टी लिख लोगे पहले, ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा ए यूनियन बी का। सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए को नोटेशन सेट बिल्डर में ही लिख दें ऐसे, और यूनियन, यहाँ पे भी आपको सेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लेटर जो है वो एग्जैक्टली दे सकते हो। अब आप देखोगे कि अगर इनको हम ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, ये सब ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, और रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाता है। तो रियल नंबर में अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है, तो ये सब मिलाने के बाद अल्टीमेट जो आंसर आपके पास होने वाला है वो क्या है, वो एक रैशनल सॉरी रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे जब आप इनका यूनियन लोगे ना, तो ये ऑलवेज आपका रियल नंबर कंप्लीट सेट होगा रियल नंबर्स का, ठीक है, पॉजिटिव वाले भी और दूसरे भी। राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, वो यही है, जस्ट एक डिफरेंस है कि लेटर्स जो है वो उसने इंटरचेंज कर दिए, बी यूनियन ए कर दिया हुआ है। तो आपको सेट्स जो है ना वो यहाँ पर ऐसे कर देने हैं, x such that x belongs to the set of r and 0 is less than or equals to रियल नंबर। और इसका आंसर भी स्टूडेंट्स क्या निकल आएगा आपके पास, वही r का आंसर निकलता है। सो b यूनियन a और a यूनियन b जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सो सेम स्टेटमेंट रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। सो नाउ मूव कर लेते हैं किस पे, इंटरसेक्शन के ऊपर। सो इंटरसेक्शन के लिए भी हमें सेम यही सेट्स यूज करने होंगे। 1 2 3 4 5 सेट ए रहेगा हमारे पास, और 4 6 8 और 10 का सेट होगा। तो सेट्स को लिख लेते हैं सबसे पहले। सेट ए इज 1 2 3 4 5, और सेट बी जो है वो क्या है हमारे पास, 6 8 एंड 10 का। जब आपने सेट्स लिख लिए तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें, सो 1 2 3 4 5, और देन इंटरसेक्शन के साथ जाओगे, बी का सेट लिखोगे 6 8 एंड 10। अब इसका आंसर क्या होने वाला, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लेते हैं ना। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे अगर हम सर्च करना चाहें तो हमें क्या मिल रहा है, 4। सॉरी, यहाँ पे मुझे 4 भी लिखना था, इस सेट में आप 4 भी लिखोगे, एलिमेंट 4 जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये 4 जो है ये क्या है, कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में। सो अगर मुझे अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, सो वो क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। सो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, सेट बी फर्स्ट लिखेंगे 4 6 8 एंड 10, इंटरसेक्शन सेट ए 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें भी मेरे पास सेम एलिमेंट्स जो हैं वो अगेन वही 4 ही मेरे पास है। ओके, सो देखो राइट और लेफ्ट के दोनों आंसर जो हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। अगर आपको प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे लिखनी है तो वो लिख लें, या जस्ट प्रूव लिख के भी छोड़ दोगे तब भी इट्स ओके फाइन, मार्क्स पूरे के पूरे आपको एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मेरे पास, विच इज लेटर एन एंड जी
सो अब देखो मेरे पास यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगा, एन इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू जी इंटरसेक्शन ए, सॉरी जी इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ पे जब इसको प्रूव करने जाओगे तो इसके तो एलिमेंट्स ही कोई एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कॉमन तो मिल जाता है। कैसे? देखें, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे तो वो है आपके पास n यानी नेचुरल नंबर सेट, एंड z इज फॉर इंटीजर्स। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? लेट्स सपोज आपके पास कोई भी ये वाले नेचुरल नंबर्स होते हैं और z जो है वो आपके पास लेट्स सपोज +-1 +-2 और इसी तरह +-3 सो ऑन। तो अगर मुझे इसमें से कॉमन एलिमेंट्स देखने हो तो ये 1 पॉजिटिव वाला, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो ये तो कॉमन है ना। तो अगेन जो सेट मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर्स का होगा, विच इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब मैं नेचुरल और इंटीजर्स में कॉमन ढूंढने की कोशिश करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? नेचुरल नंबर्स कॉमन मिलते हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड में भी सिर्फ हमें लेटर्स को शिफ्ट कर लेना है, फ्लिप कर दें, आंसर उसका भी आपको नेचुरल नंबर्स का ही मिलेगा, ठीक है। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? सेम इसी तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 जो है इसको भी इंटरसेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला नंबर जो है वो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी में, जो कॉमन है, क्योंकि रियल नंबर्स में सारी वैल्यूज जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स भी उस पर मिल जाते हैं। तो सेट ए जो है उसमें आपका लेफ्ट और राइट का आंसर जो है वो होने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, लेट यू इज इक्वल्स टू सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई एन जे, एंड सेम ए का एक सेट गिवन है, बी का एक सेट गिवन है। डी मॉर्गन्स के दोनों लॉज जो हैं वो यहाँ पे हमें प्रूव करने हैं। तो डी मॉर्गन के लॉज क्या है, सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं। डी मॉर्गन कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गेन करो और उसके बाद आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली ले लो और बी का भी सेपरेट और उन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, तो ये लॉ जो है ये स्टेब्लिश हो जाता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे आपके पास। ओके, सो देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। सो सबसे पहले आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड को। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी, और ये मेरे पास उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट तो हम बाद में लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रैकेट में मेरे पास ए और यू बी। सो हम ए यूनियन बी सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, विच इज सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी जी और एच के साथ है, और यूनियन सेट बी जो है वो मेरे पास क्या है? सी डी ई एफ और जे का है ये, ठीक है। सो अगर आपने इसका यूनियन लेना है तो अब देखो सब एलिमेंट्स कंबाइन कर लो। कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखते हम यूनियन में। ए बी सी डी और ये वाला ई एफ बी मिल जाएगा आपको, और ये जी एच भी मिल जाएगा, और ये जे भी मिल जाएगा। एक एलिमेंट इस सीक्वेंस में मिसिंग है, दोनों सेट्स में नहीं है, विच इज आई, बट उससे हमें कोई गरज नहीं है। तो ये ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। सेकंड पार्ट इसका होने वाला है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करते हो? यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के सेट का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑलवेज आप क्या करोगे? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसे यूनिवर्सल सेट से आप क्या कर दो डियर स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी उसका डिफरेंस चेक कर लो। सो यूनिवर्सल सेट तो मेरे पास है ए बी सी डी, कंप्लीट जे तक के एलिमेंट्स हैं। सो वो सब लिख लें, और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दें। ए यूनियन बी का ये वाला जो आंसर आपको मिला है वो लिख लो। ये भी ऑलमोस्ट सारी एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट इसमें नहीं है, आई का। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। तो अब एलिमेंट्स कौन से लिखते हैं हम डिफरेंस में? जो सेट यू से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यू सेट में एग्जिस्ट करते हैं, नेक्स्ट वाले में नहीं। तो ये लें, ये सब के सब क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक लेटर बच रहा है मेरे पास, विच इज आई। सो ये होगी मेरे पास एक साइड कंप्लीट। ओके,
सेकंड साइड की तरफ चलते हैं जी। सेकंड साइड कहती है हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट गेन कर लेना है, विच will be equals to u minus a again. So universal set is a b c d e f g h i और j। माइनस कर लेते हैं सेट ए को इसमें से। सेट ए जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, गिवन है ए बी सी डी जी एंड एच का। सो यहाँ से देखो कौन कौन से एलिमेंट सेम है, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एंड एच। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या मिल गए आपको फर्स्ट सेट के, ई एफ आई और जे के। सो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हमने गेन कर लिया। अब चले जाते हैं सेट बी के कॉम्प्लीमेंट की तरफ, जो कि इक्वल हो जाएगा u माइनस बी के। सो u सेट अगेन, यूनिवर्सल सेट तो सेम है, यानी प्रोसेस वही है जो हमने ए के लिए यूज किया था स्टूडेंट्स, वही हम बी के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन देते हैं और सेट बी जो है उसको हम लिख लेते हैं विच इज इक्वल्स टू सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, सॉरी आई थिंक इट्स जे, एफ एंड जे। उसके बाद फिर भी हम इसको चेक करना चाहें तो एक दफा देख लेते हैं जी, सी डी ई एफ और जे के एलिमेंट्स है। तो इसका जब आपको सब्ट्रैक्शन देखना है तो क्या होगा भाई, ये सब के सब गए, ये देखो सी डी ई एफ और ये जे भी गया। तो ये क्या बच रहा है मेरे पास, ए बी और क्या है जी, सी और डी तो क्रॉस कर दिया, ई और एफ भी क्रॉस कर दिया, जी एच एंड आई। ये बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइनलाइज कर लिया। सो अब मुझे क्या करना है इस साइड को कंप्लीट करने के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव करते हैं जी। मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला, ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू ए बी जी एच एंड आई। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो एक ही एलिमेंट आपको यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा होगा बेटा, ये देखो आई का। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट्स के साइन के साथ इसका आंसर लिख लेते हैं। सो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास क्या था, ये, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डी मॉर्गन ने जो कहा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं उसको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट्स। उसके बाद जो सेकंड लॉ है यहाँ पे, उसमें हमें सिर्फ साइंस फ्लिप करने होते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेकंड लॉ है इसका, इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेके, बट यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तब भी चल जाता है, यानी वही साइड जो आपने प्रीवियसली यूज की है वो यहाँ पे भी करोगे तो एज इट इज आंसर निकलेंगे। बट हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बी का इंटरसेक्शन कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। देख लेते हैं जी, ए और बी के इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ से देखो, सबसे पहले वही ए बी सी डी जी एच, तो वो लिख लेते हैं ए बी सी डी जी एंड एच, और इंटरसेक्शन सी डी ई एफ और जे, ये बी का सेट लिख लिया। अब इसमें देखें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, सी डी, और तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ये ई एफ जे है और ये ए जी एच है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सी एंड डी। ये ए इंटरसेक्शन बी का मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट गेन करना होगा तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करते हैं। सेट यू इज फर्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी विच इज सी एंड डी,
तो ये दो एलिमेंट्स को सिर्फ आप उड़ा लें, बाकी नंबर्स को लिख लें, विच इज ए बी ई एफ जी एच आई और जे। सो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने गेन कर लिया। राइट हैंड साइड के लिए वही कॉम्प्लीमेंट्स हम यूज कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस लिए हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नंबर्स आपको देखने होंगे दोबारा से, ये देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट है ई एफ आई जे, ई एफ आई एंड जे, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखें जो आपने प्रीवियस साइड के लिए गेन किया था, ए बी जी एच आई। ठीक है, ए बी जी एच आई। सो अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी नहीं है इसमें, ई एफ जी एच भी है, आई भी है और जे भी है। सो देखें आपकी ये वाली साइड जो लेफ्ट की थी और जो राइट की आई है वो भी इक्वल आ चुकी हुई है। ठीक है, सो अगर आप दूसरा लॉ प्रूव करने जा रहे थे तो वो भी प्रूव हो चुका। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। ओके, सो दैट्स ऑल। हम अपने डी मॉर्गन के लॉस को जो है वो प्रूव कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर द लॉन्ग परस्पेक्टिव, बिकॉज सेट में अगर किसी क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है तो सेट्स की बात कर रहा हूँ मैं ऑर्डिनल अप्रोचेस के साथ। ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा केयरफुल होकर देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।